नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों काफी ज्यादा लोग का कंफ्यूजन रहता है, इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है मन में कि हम कितना निवेश करते हैं तो कितना हमें फायदा होता है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए। तो फाइनली हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप 1000 निवेश करते हैं तो आपको कितना फायदा होगा, क्या रिटर्न मिलेगा, हर एक जानकारी बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बस एक लाइक कर दीजिएगा और एंड तक बने रहेगा। चलिए देरी क्यों ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो pmyoजना.com का वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो रिसेंट पोस्ट में भी देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे तो SSY कैलकुलेटर 2023 यानी सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर 2023 इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना। हालांकि हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्ट इसी वाला पोस्ट का लिंक दे रखा था कि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोस्ट पर चलेंगे। अब यहाँ पाएंगे तो हर एक जानकारी इसमें बताएगा। तो सबसे पहले हम बता दें यानी कि आपके बेटी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए इसके लिए सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को बनाया गया था। और इस योजना में कई लोगों ने अभी तक अपना निवेश शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनको यह जानना का मौका नहीं मिल पा रहा है कि हर महीने 1000 से लेकर 5000 के अंदर अगर निवेश करते हैं तो उसकी बेटी के उम्र यानी 21 साल होने तक उनको कितना रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, कि निवेश तो करते ही है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि हम कितना निवेश करें कि 21 साल की जब हमारी बेटी हो तो उसका रिटर्न जो मिले यानी पैसा जो मिले कितना मिल सकता है, ताकि जो भी पैसा मिले उससे क्या कुछ नया हो सकता है, इसके रिगार्डिंग में बात किया गया। सबसे पहले बात कर ले सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों के लिए शुरू की गई ये योजना है। यह एक छोटी बचत योजना है। ठीक है, नहीं आप समझ सकते हैं, एक छोटी बचत योजना। यह योजना 10 साल से कम उम्र के जो भी लड़कियां हैं यानी बेटियां को शुरू किया जाता है, और जो जिनका उम्र 21 साल तक चलती है। ठीक है, यानी कि 10 साल कम उम्र होगा उनको ही शुरू किया जाएगा, उनसे ही उनके नाम से ही शुरू किया जाएगा, और लास्ट इनका जो भी चलेगा 21 साल के उम्र तक ही चलता है सुकन्या समृद्धि योजना। और सुकन्या समृद्धि योजना की जरूरी जानकारी इसमें बताया गया कि इस योजना का जो भी अकाउंट खोला जाता है माता पिता दादा दादी या नाना नानी या अभिभावक के द्वारा ही खोला जा सकता है। यानी कि ही 2 से 4 कैंडिडेट है उनके द्वारा खोला जाएगा। अकाउंट किसी भी बैंक का हो या डाकघर का होगा उस भी खोला जा सकता है। एक परिवार केवल एक ही यानी SSY सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोला जा सकता है, और एक खाते में अधिकतम 2 बेटे का ही लाभ दिया जाता है, नाम दिया जा सकता है। और खाता खोलने के बाद हर साल कम से कम 250 रुपया का निवेश करना होगा, और कुल निवेश 1.5 लाख रुपए तक का अधिक नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रखा गया। और समझ लेते हैं इसको लेकर क्या और भी जानकारी है, कितना आपको ब्याज मिलता है, क्या क्या बताया गया। तो यह एक सुरक्षित योजना है यानी SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में निवेश भारत सरकार द्वारा समर्थित है, इसलिए आपको निवेश की सुरक्षा की गारंटी देता है। सुकन्या समृद्धि योजना की एक टैक्स फ्री योजना है, और ये SSY खाते में निवेश और ब्याज पर कोई भी कर नहीं लगता है, टैक्स वगैरह नहीं लगता है। सुकन्या समृद्धि योजना में लंबी अवधि की योजना में SSY खाते के परिपक्वता की अवधि 21 वर्ष की होए, और ये आपकी बेटी का उच्च शिक्षा या शादी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप निवेश करते हैं तो हो सकता है आने वाले भविष्य में आपके इस पैसे से बेटी का शादी भी कर पाए, नहीं तो पढ़ाई लिखाई में पैसा भी खर्च कर देते हैं, तो ये भी हो सकता है आपको फायदा। ये योजना को उच्च ब्याज दर प्रदान करती है, और सुकन्या समृद्धि योजना खाते का 8% वार्षिक ब्याज की दर से मिलती है, और ये आपके बेटी के लिए अच्छा रिटर्न सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है, जो भी आपका ब्याज दर मिलता है 8% ही मिलता है। और बात कर लेते हैं SSY कैलकुलेटर का मतलब क्या है, यानी सुकन्या समृद्धि योजना का जो कैलकुलेटर है उसका मतलब क्या है। तो बताया गया है सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर का मतलब है, सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर यह एक ऐसा उपकरण है जो कि आपको यह अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि आपके बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का निवेश करके कितना राशि प्राप्त कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी बेटी की उम्र 10 साल है और आप एक साल यानी 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं, तो आप ब्याज दर 8% हो सकता है। परिपक्वता अवधि 21 साल है, और इसके अनुसार आपको किए गए कुल निवेश यानी 21 लाख रुपए होंगे, और कुल ब्याज 21 लाख रुपए होंगे, जो कि परिपक्वता के आधार पर राशि यहाँ आपको 42.76 लाख रुपया होगी। और उसी उपयोग करके आपको सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है आपकी अपनी बेटी के लिए एक मजबूत वित्तीय भविष्य बनाने के लिए पर्याप्त निवेश कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप यानी मान लीजिए 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो ब्याज दर आपको 8% ही परिपक्वता होता है, और 21 साल तक करते हैं तो आपको टोटल पैसा यानी 42.76 लाख रुपया हो जाएगा, जो कि आपके भविष्य में बहुत अच्छा एक काम हो जाएगा। और मान लीजिए इससे कम करते हैं, जैसे 1000 रुपया का निवेश करना चाहते हैं तो उसका रिटर्न क्या मिलेगा, 2000 रुपया का निवेश करना चाहते हैं तो इसका रिटर्न क्या मिलेगा। तो इसमें चलिए बताया गया, अच्छी तरह से समझाया गया। तो मान लीजिए कि एक हिसाब से यानी कि 1000 रुपया जमा करते हैं, ये हर महीने 1000 रुपया जमा करते हैं, और ये आपकी 15 साल में कुल कितना हो जाता है, 1,80,000 रुपया हो जाता है। यानी 15 साल तक आपको जमा करना है हर महीने में
तो 1,80,000 रुपया निवेश करेंगे, उसका 8% की वार्षिक ब्याज दर में आपको परिपक्वता टोटल कितना हो जाएगा, 3,96,000 रुपया प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि 1,000 रुपया आपको हर महीने जमा करना है, जो कि 15 साल तक जमा करना है, जो कि टोटल हो जाएगा 1,80,000। और उस 1,80,000 का जो भी 8% यानी ब्याज दर आपको मिलेगा, उसका टोटल हो जाएगा 3,96,000 रुपया। और इसका मतलब है कि यानी 2,16,000 रुपया की ब्याज मिलेगा। और अब हम आपको अनुमानित योजना गाना इसमें दिया गया, कुल निवेश यानी 1,000 रुपया, जो कि 12 यानी 15 महीने तक यानी कि 15 साल तक जमा करना है, सॉरी 15 साल तक जमा कर, जो कि 1,80,000 हो जाएगा। और कुल ब्याज आपको 1,80,000 और 8% आपको मिलेगा, जो कि 15 से गुणा करते 2,16,000 रुपया हो जाएगा। और परिपक्वता राशि की बात करते हैं 1,80,000 और 2,16,000 की टोटल जोड़ दिया गया तो 3,96,000 रुपया हो जाता है। तो इस तरीके से आप निवेश करेंगे तो आपको इतना रिटर्न पर आप मिल सकता है। और इसी तरह आपको गुणा भाग कर लेना अपने मोबाइल फोन से, या अपनी यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और भी कुछ जानकारी चाहिए इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है वीडियो समझने में तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।